पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर 95% मुस्लिम वोटर्स का नाम लिस्ट से काट करके हटा दिया गया है। सबर इंस्टीट्यूट के नाम की एक संस्था है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एसआईआर के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना ही मकसद है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है नंदीग्राम, वहां की जो लिस्ट जारी की गई है, सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुई है, उस सप्लीमेंट्री लिस्ट में 95% मुस्लिम वोटर्स का नाम पूरी तरह से काट करके हटा दिया गया। 2021 में वहां पर लगभग 25% मुस्लिम वोटर्स थे और उन 25% मुस्लिम वोटर्स में से लगभग 95% मुस्लिम वोटर्स का नाम अब जो है काट करके हटा दिया गया है। यानी अगर हम आपको नंबर्स में बताएं तो 2827 वोटर्स का नाम काटा गया है। उन 2827 वोटर्स में से 2700 जो है यानी कि 2700 मुस्लिम वोटर्स है जिनका नाम काट करके हटा दिया गया। सबर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले कि हम वो रिपोर्ट लगाएं, ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। सबर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हम आपके सामने लगा रहे हैं। सबर इंस्टीट्यूट ने जो विश्लेषण किया है वो आपके सामने है। अब देखिए, सप्लीमेंट्री 1 में 98.70% मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया, 1.3% जो है नॉन मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया। सप्लीमेंट्री 2 में 91.40% मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया और 8.6% नॉन मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया। सप्लीमेंट्री 3 में 60.90% मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया और 39.1% नॉन मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया। सप्लीमेंट्री 4A में अगर बात करें तो 100% इस पे नॉन मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया था। सप्लीमेंट्री 7 की बात कर ले, इसमें 97.20% मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया था और इसमें 2.8% नॉन मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया था। सप्लीमेंट्री 8 की बात कर ले तो 90.30% मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया और नॉन मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 9.7% जो है नॉन मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया। सप्लीमेंट्री 9 की बात कर ले तो इसमें 83.20% मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया और इसमें 16.8% नॉन मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया। अगर ओवरऑल हम बात करें तो आपको समझ में आएगा कि 95.5% सिर्फ मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया है और नॉन मुस्लिम सिर्फ 4.5% नॉन मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि क्या यहां पर नंदीग्राम में जो 95% मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया है, क्या यह सही तरीके से हुआ है, साफ शफाफ तरीके से हुआ है। इलेक्शन कमीशन ये कहती नजर आ रही है कि मानक तरीकों से, मानक प्रक्रिया के जरिए से ही इन लोगों का नाम हटाया गया है, लेकिन कई तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। एसआईआर को क्या ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया है और आपको याद होगा कि जब एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी तभी से जो है इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के आरोप लगते आए। कई लोगों ने कहा कि हमारा नाम नहीं आया। उसके बाद आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होकर के उन्होंने एसआईआर के विरोध में वो एक तरह से कह लीजिए विरोध प्रदर्शन करती नजर आई, एसआईआर के विरोध में वकालत करती वो नजर आई थी। उनको पता था कि कहीं ना कहीं एसआईआर के जरिए से बीजेपी अपना खेल खेलने की कोशिश करेगी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन की बलबूते जो है पश्चिम बंगाल को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट पर क्या कुछ इलेक्शन कमीशन कहती है और बीजेपी के जो लोग हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो क्या कहते हैं, देखना होगा। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।